माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में जनमानस को बेहतर पुलिस व्यवस्था, जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि गौतम बुद्ध नगर के 3 थानों, थाना एक्सप्रेसवे, थाना बादलपुर तथा थाना नॉलेज पार्क को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी मैनेजमेंट एवं ऑफिस प्रोसीजर को जनमानस और पुलिस सेवाओं के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप मान्य पाए जाने पर ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करके उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाने के लिए मैं पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह एवं उनके समस्त टीम को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के अन्य जनपद भी इससे प्रेरित होकर अपने समस्त थानों हेतु ISO सर्टिफिकेशन एवं पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के इंटरनेशनल बेंचमार्क को हासिल करेंगे। जय हिंद। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के ऑडिटोरियम में आयोजित इस एप्रिसिएशन सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। मंचासीन दोनों डायरेक्टर महोदय, चीफ ऑडिटर महोदय और उनकी टीम, हमारे एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर, आज के इस आयोजन समारोह के चीफ गेस्ट तीनों डीसीपी नोएडा, डीसीपी सेंट्रल नोएडा, डीसीपी ग्रेटर नोएडा और हमारे 3 अच्छा प्रदर्शन करने वाले SHOs बादलपुर एक्सप्रेसवे और नॉलेज पार्क, प्रेस के सभी आमंत्रित बंधुओं। ये आयोजन गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की एक माइलस्टोन अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। इसका औचित्य, उपयोगिता, आज के युग में इसकी प्रासंगिकता, सभी पैमानों पर ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसने यूपी पुलिस के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है। हम सभी इस विभाग में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। शासन प्रशासन की नीतियों के अंतर्गत, निर्देशों के अनुरूप और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम अपनी सर्विस क्या उनको दे सकते हैं। त्वरित न्याय, एक बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति और एक उनके पीड़ाओं को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने की जो परिस्थितियां बनती हैं, उसमें इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा स्थापित किए गए और समस्त विश्व में एक्सेप्ट किए गए प्रोटोकॉल को लागू करना अपने आप में एक चुनौती थी। आप सभी जानते हैं कि पुलिस का विभाग ऐसा रहता है जो 24 घंटे तत्पर रहता है। किसी भी अचानक खड़ी हुई विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहता है। अपने दिए गए संसाधनों के भीतर जो लक्ष्मण रेखाएं खींच दी जाती हैं, उनके भीतर उन परिस्थितियों का सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन खोजने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसी चुनौतियों के बीच में, ऐसी थोड़ी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को फॉलो करना, उसको अपने दैनिक व्यवहार में, किसी थाने की कार्यप्रणाली में उसको दैनिक आधार पे, डे टू डे बेसिस पर उसको इंश्योर कराना, इम्प्लीमेंट करवाना, उसका क्रियान्वयन करवाना, निसंदेह सभी पुलिस वाले समझ सकते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये लंबे समय से ऐसा कर रहे थे। स्टाफ को ट्रेनिंग कराई गई। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को आप कैसे लागू करेंगे जब तक कि उसकी स्पिरिट ना उत्पन्न हो जाए। तो उस संघर्ष करने की जिजीविषा को इनके अंदर प्रज्वलित किया गया, इनको समझाया गया कि ये कैसे आपको लाभ देगा, आपके कैरियर को कैसे लाभ देगा और आपके जाने के बाद भी उस थाने के माध्यम से जनता को कैसे लाभ पहुंचता रहेगा। ये जो हम सिस्टम में अंशुत करते हैं व्यवस्थाएं, दिस इज नॉट टाइम सेंट्रिक, दिस इज नॉट पर्सन सेंट्रिक। ये एक व्यवहार, एक व्यक्ति के रहने भर की मर्यादाएं नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद भी सिस्टम में
उसका इनिशियल हिस्सा बनकर रह जाने वाला ये प्रोटोकॉल है, इसको इस तरह से व्यवस्थाओं को लागू कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 45 दिन तक इसका ऑडिट कराया गया है और ऑडिट बहुत गहराई और गंभीरता से करवाने के बाद ही इन 3 थानों को उस मानकों के अनुरूप पाए जाने पर आज इस सर्टिफिकेट से सुसज्जित किया जा रहा है। ये तीनों एसओएस के लिए और तीनों डीसीपीज के लिए माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसको इसी व्यापक स्वरूप में देखने की आवश्यकता है और इसीलिए इस बृहद समारोह की, इस सेरेमनी की आवश्यकता पाई गई। ये आशा करते हैं कि ये जो हम पुलिसिंग की व्यवस्थाएं बनाएंगे, ये बाकी जिलों में भी, जैसे डीजीपी साहब ने हम लोगों को निर्देश दिया है, बाकी थानों में भी और बाकी जिलों में भी, अगर हम सर्विस प्रोवाइडिंग की एक इंटरनेशनल एसओपी निर्धारण करके उसको लागू कर पाएंगे तो हम समझते हैं कि शासन और प्रशासन की मंशाओं और नीतियों के अनुरूप हम सफल साबित होंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि दिसंबर के महीने में जो हमारा IGRS जो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें कमिश्नरेट न केवल फर्स्ट आया बल्कि हमारे 27 में से 25 थाने पूरे प्रदेश में अव्वल रहे हैं। ये वही जनपद गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट था जिसमें हम जब ज्वाइन किए थे तो हम 72वें रैंक पर होते थे, फिर 74वें आते थे, तो शुरू के 6 महीने हम 70 रैंक तक आने के लिए संघर्षरत रहे थे। इसी पुलिस कमिश्नरेट में हमें आने के बाद जब हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई हमें इतना लो रहने की आदत नहीं है, इतना लो क्यों रहते हो तुम लोग, तो मुझे बताया गया था कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके रिड्रेसल में इतना समय लगता है कि साहब हम कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकते। अगर आप इच्छा ठान लें और आप में अच्छी नीयत से कार्य करने की मंशा हो तो आप कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आज की तारीख में प्रत्येक स्तर पर जैसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जैसे सेल का निर्धारण करके उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल को प्रायोरिटी देते हुए, प्राथमिकता देते हुए जैसा एक सिस्टम बनाया गया है, तो हम इस वर्ष 2024 में पिछले वर्ष अव्वल ही रहे। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि आप न केवल कमिश्नरेट रैंक पर अव्वल आए बल्कि आपके थाने भी प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी रैंक से अच्छे लगे। वो फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप फर्स्ट 10 में भी हैं, इसका मतलब आप अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, समयबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं और अपने को एक अच्छे लेवल ऑफ बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं। यही स्पिरिट मैंने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को दी है। अगर आप ठान लें तो कोई भी चुनौती कमजोर नहीं है, कोई भी चुनौती बहुत मुश्किल नहीं है, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। यही वो जिला है, जब हम आए थे तो हम महिला संबंधी अपराधों में ITSSO पोर्टल में लगातार डिफ़ॉल्टर प्रदर्शित कराए जाते थे और आज हम उसमें पिछले लगभग 2 वर्षों से अव्वल चल रहे हैं। नॉट अ सिंगल डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब महिला संबंधी अपराधों में न केवल समयबद्ध रूप से गिरफ्तारियां हो रही हैं बल्कि विवेचनाओं का डिस्पोजल हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय दी नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो, जो हमारा MHA के अंतर्गत हिस्सा है, जो ITSSO पोर्टल को मॉनिटर करता है और जिसके लिए सभी प्रदेशों के नोडल पुलिस ऑफिसर्स की हर महीने मीटिंग होती है। उसमें प्रदेश को अव्वल आना, प्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर को अव्वल आना और इस माइलस्टोन को अचीव करना, ये भी अपने आप में एक सफलता है। हमारे यहाँ जितनी कॉम्प्लेक्स नेचर की महिला संबंधी अपराधों की शिकायतें आती हैं, उसके निस्तारण में हमारी महिला हेल्प डेस्कों ने, हमारे महिला थाने ने और हमारे 2 FDRCs ने, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक्स ने काफ़ी मदद की है और उसको लगाए जाने से, उसको लागू किए जाने से इनके भी शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्तापूर्वक एक सुधार आया है। सो दिस ईयर जो हम लोग अपने लिए रेजोल्यूशन तय किए हैं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट दिस ईयर विल सोलली फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी रेजोल्यूशन, यानी कि हम अपना जो भी कार्य करें और जो भी समस्याओं का निस्तारण करें उसमें एक बेहतरीनी गुणवत्ता का सलूशन दिखना चाहिए।
समाज को एक नई राह दिखनी चाहिए और समाज में ये भरोसा आना चाहिए कि पुलिस केवल खड़ी नहीं रहती, वो जब आगे बढ़कर सहायता का हाथ बढ़ाती है तो अच्छा हाथ बढ़ाती है, थामे रखती है और मजबूती से आगे ले जाती है। मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आपके साथ जैसा आप लोगों ने हमें अच्छा सपोर्ट पिछले 2 वर्षों में दिया है, इस साल भी देते रहेंगे। इस साल हम और आप, जैसे मैंने अभी सबसे पहले यही कहा था, चेयरफुल रहेंगे, चाहे जितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए। मैंने देखा है विपरीत परिस्थिति में आप और हम ही सड़क पर खड़े नजर आते हैं। पुलिस और प्रेस है, पूरा दिसंबर हमने झाड़ी में सड़क पर ही काटा है और आशा करते हैं कि इस वर्ष ऑफिसेज में बैठने का सभी ऑफिसर्स को मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।